संतुलन के समीकरण में हम सुनते हैं कि हमारे विदेशी साथी और हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों के साथी क्या कह रहे हैं। तो चलिए हम उनके विचारों से आपको रूबरू कराते हैं, देखिएगा। मैं बांधापारा कुरिस्टिकुर में पदस्थ हूँ और सर ने जैसे अभी बताया कि समाज के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। तो मिड डे मील के लिए गवर्नमेंट ने इसी साल एक योजना लॉन्च की थी जिसको न्योता भोजन के नाम से लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत स्कूल के टीचर्स हो या गांव के सरपंच वगैरह हो या गांव के रहने वाले साधारण कोई भी इंसान हो, वो स्कूल के बच्चों को किसी एक दिन प्री प्लान रहता है ये, और उस पहले से डिसाइड हो जाता है कि बच्चों को क्या फूड दिया जाने वाला है, और 1-2 दिन पहले ही इसकी सारी पूरी प्रक्रियाएं टीचर्स के साथ डिस्कस करके, एचएम के साथ डिस्कस करके कर ली जाती है और फिर फिक्स डे पर बच्चों को अच्छा भोजन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो तो शुरू हो चुकी है। और रही बात कि संतुलन के समीकरण की जो खाई है उसको कैसे पाटा जाए, तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। अंगना में शिक्षा के द्वारा पेरेंट को भी अवेयर किया जा रहा है कि वो घर पर रहकर अपने बच्चों को किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू, सब्जी के थ्रू या घर के जो बर्तन हैं उनके द्वारा, बॉटल्स के द्वारा, किसी घर की उपकरणों के द्वारा ही वो बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हैं, ये भी हम पेरेंट्स को सिखा रहे हैं। दूसरा, जादुई का पिटारा जो स्कीम लाई है गवर्नमेंट ने, उसके थ्रू, उसके द्वारा हम लोग अब एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई कराने लग गए हैं बच्चों को। हर, चाहे किसी भी क्लास से रिलेटेड कुछ भी सिलेबस हो, उसको एक ना एक एक्टिविटी से जोड़कर, चाहे वो नाटक के थ्रू हो, चाहे वो पपेट शो के थ्रू हो, चाहे वो मिमिक्री के थ्रू हो, अलग अलग तरीक़ों से हम उन चीज़ों को बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। हाँ, जो मेन प्रॉब्लम है वो है बच्चों की अटेंडेंस की, तो धीरे धीरे वो बढ़ेगी और पेरेंट्स जो नहीं अनएजुकेटेड है वो उस खाई को पाटने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली ये चेंजेस होंगे। जी, मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के स्कूल हैं उनके साथ मेरा थोड़ा एफिलेशन है, क्योंकि उनके बच्चे मेरे पास नाटक सीखने आते हैं। तो हर साल हम एक शिविर लगाते हैं, और अभी मैं बीच में धमतरी के पे उनका जो स्कूल है वहाँ पर मैं गया था और हमने एक शिविर लगवाया था वहाँ, और बच्चों ने प्ले तैयार किया। और यहाँ पर भी जो बच्चे तंग बस्तियों में रहते हैं उनको भी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के लोग गर्मियों में जो हम बच्चों के नाट्य शिविर लगाते हैं तो उन बच्चों को लेके आते हैं। तो मैंने देखा कि पहले जो अभिभावक थे, चूँकि गरीब घरों के थे, तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन पहल करता था, एक ऑटो करके उनको बुला के लाता था। फिर धीरे धीरे जब बच्चों का इंटरेस्ट हुआ और उनके माता पिता भी जब लेने आने लगे तो उनको लगा ये तो कुछ नई चीज़ हो रही है, तो वो धीरे धीरे जुड़ते गए। तो कई बार हम लोग जिस तरह से कुछ काम करते हैं तो लोग उसको देखते हैं और वो याद करते हैं। जैसे इस साल हमने शिविर नहीं किया तो लोग पूछ रहे हैं कि सर इस बार आपका शिविर नहीं हुआ, हमारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो ये एक, मुझे लगता है कि इस तरह से भी पहल हो सकती है और लोग करते हैं। जी, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर बन के वो आईआईटी और जेईई जैसे एग्ज़ाम्स में वो पढ़ा रहे हैं और बच्चे उनसे ज़्यादा संतुष्ट हैं। तो वो बोले कि ऐसा हो सकता है क्या कि अर्हता पे ध्यान ना दे जाकर टैलेंट पे ध्यान दिया जाए। तो मैं थोड़ा सा इस मामले पे ध्यान देना चाहूँगी कि डीएड और बीएड वाला जो मैटर है, हम सब लगभग 8 महीने से अभी जॉब कर रहे हैं और हम बीएड क्वालिफिकेशन वाले टीचर्स हैं। तो ऐसा देखा जाए तो जितने भी बच्चे हैं, जो सुदूर अंचलों के भी बच्चे हैं, वो हमसे वेल सेटिस्फाइड है, किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। इवन जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो आत्मानंद स्कूल के बच्चे होते हैं वो पहले से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ के आते हैं, इसीलिए वो 10th बोर्ड के और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला पा रहे हैं। तो अगर नवोदय एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो वो बच्चे तो शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, उन्हें तो हिंदी मीडियम के टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं। नवोदय एग्ज़ाम्स की जो कोचिंग दी जाती है, तो नवोदय का भी तो ऐसा देखा जाए तो सिलेक्शन का जो आप ग्राफ देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नवोदय स्कूल्स में ज़्यादा सिलेक्शन ला पा रहे हैं। तो इस मामले में फिर गवर्नमेंट भी हमारा सपोर्ट कर रही है। मैं गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने हमारे लिए एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और आगे भी यही इच्छा रहेगी कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे और हम इसी तरह निरंतर अपनी सेवा जारी रख पाएँ। थैंक यू। बस गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप उसका भी साथ देते रहो 5 साल में एक बार। सबका साथ सबका विकास जो है गवर्नमेंट इस तरह के नारे लगवाते रहती है। अब किसका विकास होता है तो बात की बात है। चलिए, धन्यवाद सर। मेरा नाम संकल्प वर्मा है। मैं कोंडा गांव में एक सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूं। जैसा कि आपने कहा कि जो बस्तर सुदूर अंचल में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं वहाँ आधुनिकता की मतलब कमी है, तो आधुनिकता की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने
जैसे कि मैम ने बताया कि अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है और जादुई पिटारा जो एनसीईआरटी के द्वारा प्रदत्त है, जिसका प्रशिक्षण भी समस्त सहायक शिक्षकों को दिया जा रहा है। और सरकार ने तो एनईपी के माध्यम से 9,491 बालवाड़ी संचालित कर चुके हैं, उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आगामी जो शिक्षण सत्र है उसमें भी बालवाड़ी संचालित किए जाएंगे और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा भी दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने यह भी प्रयास किया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कुपोषण से भी मुक्त करना है। कुपोषण सबसे बड़ा कारण है, जो सुदूर अंचल में है उनको एक स्वादिष्ट भोजन नहीं मिल पाता। उसके लिए सरकार ने वजन त्यौहार प्रारंभ किया है, वजन सप्ताह प्रारंभ किया है, कुपोषण त्यौहार प्रारंभ किया है। माताओं को शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए उन्होंने नवा जतन कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसका प्रारंभ कोंडागांव जिला से हुआ था। बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ साथ उन्होंने अमृत दूध योजना, जो कि बच्चों को दूध दिया जाता है, वो उनके पौष्टिक आहार का एक माध्यम बनता है, उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी जो योजना प्रारंभ की है। रही बात आप सभी ने आत्मानंद की बात कही, तो आत्मानंद में भी बच्चे तो वेल सेटिफाइड हैं और जो टीचर भी हैं वो भी वेल सेटिस्फाइड हैं। लेकिन सरकार की कमी है, जो सरकार ने जो उसकी भर्ती की जो नियमावली है, सरकार को प्रत्येक जिलों में भर्तियों की नियमावली अलग अलग नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को जो नियमावली होनी चाहिए थी वो राज्य सरकार के आधार पे चलनी थी। सरकार को एक नियमावली बनाती थी कि उसको परीक्षा के माध्यम से संचालित किया जाए, तो हो सकता है कि जो आत्मानंद में जो शिक्षक हैं और वेल क्वालिफाइड हो सके। धन्यवाद सर। जी, बढ़िया बात कही। अभी हमारे टीचर कह रहे थे, एक बात कह रहे थे कि टीचरों के लिए ये गाइडलाइन जारी हुई है कि उनको चुनाव में और आपदा के कार्य में ही लगाया जाए। तो सरकार का हर काम आपदा का होता है और उसमें वो अवसर तलाश लेती है। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए, सरकार को लगता है कि उसका जो भी काम है वो एक तरह की आपदा है, क्योंकि जब सरकारी महकमे पे कोई काम आता है तो उसको लगता है कि आपदा की तरह ही आया है। और वो हर काम में एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें लिखा रहता है कि उच्च प्राथमिकता से इसको इतने दिनों में कंप्लीट कराएं। तो जब कलेक्टर के यहाँ वो चिट्ठी आती है तो कलेक्टर सोचता है कि मंत्रालय से चिट्ठी आई है, सचिवालय से आती है, वो एसडीएम को देता है, एसडीएम जो है बीडीओ को देता है, सीईओ को देता है, सीईओ जो है जिला शिक्षा अधिकारी। तो वो आप कितना ही कहें, अब वो आपदा एक ऐसा शब्द है कि जिसमें कहीं ना कहीं कोई अवसर तलाश लेता है और आपसे काम ले लेता है। तो आप बहुत बार कहते हैं जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, मेन बात ये है कि सर्कुलर कितने ही निकले पर वो सर्कुलर उस तरह से क्रियान्वित नहीं होते जैसा कि होना चाहिए। तो ये बहुत बार होता है कि समाज और जो सरकार है वो भी इसको समझे कि भाई हमको किससे क्या काम लेना है, पर होता ऐसा नहीं है। बहरहाल जी। धन्यवाद सर। मेरा नाम विकास सिन्हा है और मैं कांकेर जिले में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। सर मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो कांकेर ज़िले में जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। मैंने उनको पढ़ाया भी है और देखा भी है कि वो जो बच्चे होते हैं उनको आप कुछ भी पूछो तो वो जवाब देने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं और जो है स्कूल भी आने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उनके जो माता पिता हैं वो जो है बच्चे को भेजना के लिए ना झिझकते हैं। जैसे कि मैंने खुद उनको उनके पेरेंट्स के पास जाके बोला है कि आप जो है अपने बच्चों को भेजिए, लेकिन वो माता पिता जो है बच्चों को महुआ बीनने के लिए या फिर खेत पर कुछ लकड़ी लाने के लिए भेज देते हैं, जिसके कारण क्या है बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा फ्लो रहता है वो क्या है डिस्टर्ब हो जाता है और हमको पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आ पाता। और जैसे कि मैंने देखा है कि बच्चों को हम अपने मोबाइल के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क जो है बहुत एक ही टावर रहता है सर, और मैंने जो है बच्चों को ऑनलाइन तरीके से नए नए चीज़ दिखाने की कोशिश की है जो कि यहाँ शहर में बच्चे देखते हैं। और मैंने जब उसको दिखाया तो बच्चे जो है इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और मेरे आसपास जो है पूरे चढ़ जाते हैं कि सर ये क्या है, अच्छे से बताइए इसको, और आप देखे हैं तो अच्छे से उसको देखते हैं, मज़ा करके उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब मैं उसको ब्लैक बोर्ड में समझाने की कोशिश करता हूं सर, तो बच्चे जो है ना उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा है कि छुट्टी हो जाने के बाद मेरे रूम में आ जाते हैं कि सर हमको यहाँ पे पढ़ाइए ऐसा करके। तो वहाँ कांकेर ज़िले में जो बच्चे हैं सर वो बहुत अच्छे हैं और मुझे पढ़ाने में तो बहुत मज़ा आता है। थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया।
एक 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 दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि ना हो कमीज तो पाँवों से पैर ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँवों से पैर ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो जब हम किसी की बात करते हैं, तो अभी आप कह रहे थे कि माता पिता की प्रायोरिटी बदल जाती है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो जब ठंड होती है तो उनके पास अगर कोई कपड़ा नहीं होता तो वो बहुत उकड़ू होके बैठते हैं और अपने अपने को ढकते हैं। और ये जो हमारा डेमोक्रेसी का सफ़र है वो इसी ही चल रहा है। इसलिए दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले लिखा था कि ना हो कमीज तो पाँवों से पैर ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। थोड़ा हम विषयांतर करते हैं, थोड़ा कांकेर से बाहर निकलते हैं और हम चलते हैं ऐसे स्कूल की तरफ जो एक सिंबल था, जिसमें एडमिशन लेना राजा महाराजाओं के बच्चों को, नौ धनाढ्य के बच्चों को एक प्रकार से उनके लिए था कि आप कहाँ पढ़ते हैं। तो अभी कुछ स्कूल बड़े नाम हो गए होंगे प्राइवेट स्कूलों के, जहाँ माता पिता चाहते हैं कि पढ़ लें, पर एक समय था कि जब राजा महाराजाओं को भी लगा कि हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, और फिर शहर के कुछ नौ धनाढ्य लोगों को भी लगा कि हमको अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो शहर में ये चर्चा होती थी, या पूरे छत्तीसगढ़ में, वो संबलपुर तक, कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो लोग कहते थे आरकेसी में पढ़ता है। तो आरकेसी एक मानक था, अब उसकी टक्कर में बहुत सारे स्कूल खड़े हो रहे हैं, फिर भी आरकेसी का अपना नाम है। तो आरकेसी की तरफ से जो है हमारे साथ मिश्रा जी जो हैं, वो संजय मिश्रा जी इस चर्चा में भाग लेने, तो थोड़ा अपन गरीबी से निकल के थोड़ा महलों की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। पहले तो मैं ये कहूँगा, गुरु वंदना से मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और पूरी ज़िंदगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। तो मैं आप लोग जो बोल रहे हैं उसके विपरीत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अपना पक्ष रखूँगा। आप लोग बुरा मत मानिएगा प्लीज़। मैं गुरु वंदना से शुरू करूँगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं संजय मिश्रा राजकुमार कॉलेज में कार्यरत हूँ। अगले महीने मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, तो मैं भावुक होकर कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ। मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के अलावा और कुछ नहीं बोलूँगा। ये कोई न्यायालय नहीं, ये न्यायालय नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरा तजुर्बे से बता रहा हूँ। भावना, मैं आवेश में नहीं बोलूँगा। नहीं, इमोशनल होके बोलना सही नहीं है, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा ऐसा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये निजी स्कूल का कुछ यहाँ एडवर्टाइज करने के लिए आया है। मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। मेरा पक्ष बहुत सिंपल है। जो चीज़ें, संसाधन की कमी नहीं होता प्राइवेट स्कूलों में। एक धारणा ऐसा है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है या प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मैं इसके बारे में यही बोलना चाहता हूँ। पहले के ज़माने में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल थे, और वहाँ से निकल के लोग IAS, IPS सभी जगह में गए हैं। टीचर भी अच्छे बने हैं, और मैं नहीं कहूँगा कि मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मैं अभी इतने सालों से अभी तक जो भी देखता रहा, सुनता रहा, तो बच्चों की तालीम के लिए आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो सब एक प्राइवेट स्कूल में, जैसा राजकुमार कॉलेज है, उसमें उपलब्ध है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक जो इंटीग्रल एजुकेशन बोलते हैं, पूर्णांग, हर चीज़ों का आपको आनंद वहाँ मिलेगा, वो चीज़ वहाँ मिलता है। और ऐसा नहीं है कि खाली अमीर बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, ये गलत बात है, ऐसा बोलना सही नहीं है। कुछ इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलर होते थे। अभी कुछ सालों में वो लोग जवाहर उत्कर्ष योजना JUY करके एक स्कीम है, उसके तहत कांकेर जिला से भी और अलग अलग जगह से, बस्तर से, आप जहाँ से भी पूरे छत्तीसगढ़ में, इवन आउटसाइड छत्तीसगढ़ ऑल्सो बच्चे आते हैं और वो पढ़ते हैं। और उनका स्तर भी हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अच्छा उनको लाएं। क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ा, तो मैं जानता हूँ कितना कष्ट सह के हमारे माता पिता हमको स्कूल भेजे थे। तो ये बच्चे जब आते वहाँ से, उनके लिए मेरे को बहुत
उनके लिए सहानुभूति है और मैं कोशिश ये करता हूँ कि बच्चे अच्छा अगर करते हैं तो इसमें हमारा भी कुछ श्रेय है, हम भी उसमें भागीदार हैं। तो बहुत बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं और कुछ तो जैसा अभी डिस्कशन भी हो रहा था, यहाँ परिचर्चा चल रहा था कि अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो लोग, क्योंकि उनके जीन में वो रहता है और बहुत मेहनत करते हैं और वो सब देख के हमको बहुत खुशी होती है। देखिए, अमीर का बच्चा अगर पढ़ के निकल गया वहाँ से तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पैसे हैं तो घुड़सवार बन सकते हैं, घुड़सवारी करेंगे, शूटिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, आप जो चाहो वो चीज़ वहाँ मिलेगा आपको। जो बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में भी नहीं मिलेगा वो राजकुमार कॉलेज में है। पर मेरा यहाँ ये कहना है कि अभी प्राइवेट स्कूल के जो खाई के बारे में बता रहे हैं, अब उस चीज़ में मैं आऊँगा। कई बार क्या होता है, हम लोग को जब गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि भाई बस यही हमारा ये है और उसके बाद हमको अब स्कूल में संसाधन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। पर जैसा कुछ भाई बहन मेरे को यहाँ अभी बता रहे थे, मेरे से बहुत छोटे हैं, पर मैं ये बोलूँगा कि वो कोशिश कर रहे हैं कुछ अपने स्तर में बेहतरी करने के लिए, अच्छा देने के लिए। जो कभी प्राइवेट स्कूल में भी कुछ टीचर्स यहाँ पढ़ाए हैं, उसके बाद सरकारी स्कूल में आए हैं, उनको पता है कि कितना स्ट्रगल करके बच्चे आते हैं। तो हमारा ये कोशिश रहता है कि ये खाई जैसे भी करके भरे। और गवर्नमेंट का भी ये, मतलब सरकार का भी ये नियम हो रहा है कि जो भी वो लोग अपनी बलबूते पे कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। और मैं तो अभी रिटायरमेंट के बाद मैं ये सोच के रखा हूँ कि मैं ज़रूर अभी कोई गांव के स्कूल में अभी चले जाऊं और फिर से वो शुरुआत करूं, और जो चीज़ हमने महसूस किया था उस समय, जो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं मिल रहा है और प्राइवेट स्कूलों में है, वो चीज़ वहाँ शुरुआत करने के लिए। लेकिन उसके लिए मनोबल तो ज़रूरत है और संसाधन की भी ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। तो अगर सरकार इसमें मदद करे तो ऐसा कुछ स्कीम निकाले जिसमें ये सब बच्चों के हित में काम हो, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता है। ये करके मैं अपना बात को यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू। बहरहाल आपने राजकुमार कॉलेज के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे और लोग जानना चाहते थे, कि क्यूरियोसिटी होती थी कि राजकुमार कॉलेज जो है वो राजा महाराजाओं का कॉलेज है और वहाँ पर सारी सुविधाएं, घुड़सवारी से लेके जैसा कहा कि निशानेबाजी तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोगों के मन में था, पर अब चूँकि ये नौ धनाढ़यों का अब समय है, इसलिए बहुत सारे नए राजा महाराजा हो गए हैं, नए सामंत हो गए हैं, तो उनके नए नए स्कूल और संस्थान हो गए हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें। मेरा नाम है सत्य सिद्ध मिश्रा। ये मेरे पापा है, उनके बाद अभी मैं ही बोल रहा हूँ। और मैं आरकेसी से ही पढ़ा हूँ। मैं यहाँ पे क्लास 5 से पढ़ा था, क्लास 12 तक पूरा कंप्लीट किया हूँ। मेरा मानना ये है कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट में जो खाई जो बन रहा है और ये बढ़ते ही जा रहा है, और ये बात मैं अच्छे से मानता हूँ। क्योंकि आज के डेट में चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें। एआई की बात कर ले, हम लोग नॉर्मल अपना यूट्यूब वीडियोस की बात कर ले, कई सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाता है। और ये बात ये है कि मैंने देखा है, मतलब हम लोग अपने गांव में जाते थे, ये मैं अपनी बचपन की बात कर रहा हूँ, तो उस समय ऐसा रहता था कि सरकारी स्कूलों में पंखे भी नहीं हुआ करते थे। एक बल्ब होता था, वहाँ पे कभी भी लाइट चले जाता था। तो मतलब ऐसे वाले सिचुएशन में, और मैं जहाँ पढ़ता था उस समय खैर हम लोग के यहाँ एसी नहीं था, आरकेसी में अभी एसी लग गया है। तो ये बात ये है कि मेरा मानना है कि कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए सरकारी स्कूल में। अभी तो बोलते हैं कि सब जगह तो पंखे हैं ना, अभी अच्छे से सब चलता है। तो ये जो चीज़ होता है, इसका एक इम्पैक्ट रहता है, फर्क पड़ता है इस सब चीज़ों से। कई लोग बोलते हैं कि एसी एक लग्जरी है, मैं बोलता हूँ एक नेसेसिटी है। आज के डेट में हम लोग इतना मतलब आगे बढ़ चुके हैं समाज,
उतना आगे बढ़ चुका है कि हर जगह एसी होना चाहिए। आजकल बसेस में भी एसी है, और कई सारे जो मतलब सबके घरों में तो एसी है। हाँ, है कि नहीं? ऐसा कई बार जो होता है ना कि जो आपको जो आवश्यकता आविष्कार की जननी बोलते हैं ना, तो मुझसे किसी ने कहा कि सर आप बहुत जुझारू हो और बहुत मतलब किसी भी परिस्थिति में आप घबराते नहीं। तो मैंने कहा मेरे स्कूल को इसका योगदान है। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा मैं जब जिस क्लास में पढ़ता था ना, जब हम लोग इस क्लास में जाते थे तो हमारी टाट पट्टी जो है कोई चुरा के ले जा लेता था, मतलब दूसरी क्लास वाले। तो हम लोग सब लड़कों ने उस पर निशान बना रखे थे, फिर हम लोग ढूंढने जाते थे। और तुमने वो समुद्र मंथन का वो दृश्य देखा है? हाँ, तो फिर उसको हम लोग खींच के लाते थे एक बड़ी विजय की तरह की। कई बार टाट पट्टी जो है वो 2 टुकड़े में हो जाती। तो हमने कहा हम तो जिस स्कूल में पढ़े हैं तो हम तो टाट पट्टी के लिए संघर्ष करते हुए बड़े हुए हैं, तो हमारे में जुझारूपन क्यों नहीं होगा? तो ये भी कई बार जो है जिन परिस्थितियों में आप रहते हैं वो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सिखाती है और आप उस तरह से काम करते हो। पर मान लो मैं अभी पिछले दिनों एक स्टोरी, अभी हमने मजदूर दिवस पे 1 मई को मैंने एक स्टोरी की थी। हम आ रहे थे तो देखा कि सड़क पे डामर की वो लग रहा है दोपहर में, और हम लोग एसी में भी कह रहे हैं ठीक से एसी काम नहीं कर रहा है। पर मुझे लगा कि मजदूर औरतें भी थी, आदमी थे, और डामर में काम कर रहे थे। वो उनकी मजबूरी है कि वो बेचारे नहीं करेंगे तो वो शाम को खाएंगे क्या, उनकी मजदूरी। हमको लग रहा है कि एसी में भी जो है ठीक से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उससे उस कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो ये एक कई बार जो ये कह रहे हैं कि जब ये पढ़ रहे थे तब वहाँ एसी नहीं थी। पर अब राजकुमार कॉलेज की भी मजबूरी है कि अब विज्ञापन ही आ रहे हैं कि राजकुमार कॉलेज जो इतना बड़ा था उसमें एसी नहीं है, राम है। और अब बच्चे लोग बात करते होंगे तेरे कॉलेज में, स्कूल में एसी का बड़ा कॉलेज है, तेरे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारी टीचर क्या पहनती है, गुच्ची का बैग लाती है क्या है? ये भी हो सकता है, मतलब पैरामीटर्स बदलते रहते हैं। ठीक है, चलो कुछ और बोलना भाई। बात ये है कि एक एवरेज जो ग्रोथ रहता है कहीं पे भी किसी भी स्कूल में, जैसे अगर वहाँ पे संसाधन कम है तो बच्चों का ग्रोथ ऑन एन एवरेज कम हो ही जाता है। क्योंकि देखिए एक्सेप्शंस हर जगह है। कई लोग बोलते हैं एकदम लो लेवल से भी शुरू करके बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं, ये होता है ये चीज़। और कई बार बहुत अच्छे घर के भी वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते ज़िंदगी में, ये भी होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज ये चीज़ देखा गया है कि जितना आप उसको फैसिलिटीज़ दोगे उतना वो ग्रो करेंगे। कई बार जो है जैसे टेम्परेचर का जो डिफरेंस बोलते हैं, जैसे जो ठंडे देश होते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, और जो गर्म देश है वहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कम है। अब आप बोलोगे गल्फ की बात करोगे या सिंगापुर की बात करोगे, वहाँ बात अलग है। उनके पास तेल था, इनके पास कुछ बंदरगाह थे, इसके वजह से वो ऊपर उठ गए। लेकिन ये चीज़ एक फ़र्क पड़ता है। एसी अगर एक नेसेसिटी बन जाए और सब जगह अगर गवर्नमेंट के पास है, वो पैसा है, वो कर सकती है, वो करती नहीं है वो बात अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो कर सके तो एक ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा फर्क दिखने वाला है पूरे देश में, और इससे हमारी देश की प्रगति होने वाली है। थैंक यू। ठीक है, आप राजकुमार कॉलेज में पढ़े हो इसलिए आप ये उम्मीद कर सकते हो कि हर स्कूल में एसी होना चाहिए। पर जिन स्कूलों में बिजली नहीं है, जहाँ भी बरसात होगी तो छप्पर ठीक नहीं हुई होगी, पानी टपक रहा होगा, तो ऐसे भी स्कूल चूँकि बड़ी संख्या में हैं और उनमें बहुत सारे सरकार के पास जो शिक्षा का बजट है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो सब चीज़ें कर सके। बहरहाल हम लोग बातचीत कर रहे थे, अब हम इधर आएंगे। आप लोग। मेरा नाम तिलोक कुमार है और मैं अभी सहायक शिक्षक के रूप में कोंडागांव ज़िले में पदस्थ हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर सुना बहुत सारी बातें हैं और हमारा मुद्दा भी है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है और जो प्राइवेट स्कूल है उनके बीच कैसे संतुलन लाया जाए, उनके बीच जो बहुत सारी जो खाई है उनको कैसे पाटा जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सभी साथियों ने कहा और बहुत सारी चीज़ों को हमने सुना। निश्चित रूप से जब भी एक एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन आज की बहुत ही बुनियादी ज़रूरी है और हर किसी की ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एक स्टूडेंट, एक टीचर और एक इन्वायरमेंट, इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिसमें से अभी मैं एक शिक्षक हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई है और हमारे समय में संसाधन थोड़े कम थे,
लेकिन आज की बात करें गवर्नमेंट स्कूल में, तो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हो गए हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है। आज मॉडर्न एज है, सारी चीज़ें चेंज होती जा रही है। जैसे मेरा जो एक अनुभव रहा है कि 4 से 5 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया है और एक ऐसे CBSE स्कूल में भी पढ़ाया हूँ जहाँ पर फैसिलिटी बहुत सारी चीज़ें रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखें तो कुछ चीज़ों में फ़र्क तो है, और वो फ़र्क जो है ऐसे ही दूर नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा और चीज़ें दूर होती जाएंगी। और अभी जैसे कि एक अधिसूचना की बात हो रही थी, जिसमें कि B.Ed और D.Ed की बात हुई, जिसमें दोनों अहर्ता ली गई थी, और जिसमें 8 से 9 महीने जो जॉब कर चुके हैं उन B.Ed धारियों को बाहर निकाला जाए, ऐसा एक निर्णय आया था। तो निश्चित रूप से अहर्ता जो है वो सबकी थी, सरकार ने वो चीज़ें निकाली थी, तो सबको ध्यान में रखते हुए उनको मौका दिया जाए, जिसमें से मैं भी एक हूँ जो वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। क्योंकि इन सब चीज़ों से मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी जुड़ी रहती है, मेरे परिवार में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी रहती है, सामाजिक आस्था सम्मान जुड़ी रहती है, और उनके साथ साथ अगर मैं मानसिक पीड़ित नहीं हूँ तो निश्चित रूप से मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा और अच्छे जगह में। जैसे कि हम लोग यहाँ हैं कोंडागांव जिले की, मैं लास्ट बाउंड्री पे काम करता हूँ, जहाँ पे स्कूल है। स्कूल को आप देखोगे चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, और वहाँ पर जो जितनी सारी बातें हमारे साथियों ने बताया, बच्चे क्या क्या काम करते हैं, और इन काम के बाद भी हम उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब चीज़ ठीक है, थोड़ी चीज़ें और करने की ज़रूरत है, और सरकार अगर साथ दे तो निश्चित रूप से सब चीज़ हो सकती है। थैंक यू सो मच। हमारा जो विषय है खाई प्राइवेट स्कूल और निजी शिक्षा और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ही आपको नज़र आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, जैसे मैंने बचपन में सुना था कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो नदी तैर कर पढ़ने जाते थे, बट मैंने वहाँ जाके देखा उस बस्तर एरिया में कि बच्चे तो नहीं जाते, हाँ टीचर ज़रूर तैर के बरसात के दिनों में पढ़ाने जाता है। ये बहुत फैक्ट की बात है। अभी भी नाले नहीं हैं, रोड तो है बट उसमें नाले नहीं है, बरसात में लगभग रास्ते बंद हो जाते हैं। दूसरी बात है, अगर हम बात करें शिक्षक की, तो निश्चित रूप से कि शिक्षक जो सरकारी स्कूलों में है वो वेल क्वालिफाइड है, और मैक्सिमम मैं आज की स्थिति में ये देखता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल में 4-5 साल टीचिंग कर चुके हैं वही 80 to 90% टीचर गवर्नमेंट स्कूल्स पे पदस्थ हुए हैं। ये देखो सब कुछ है, फिर भी खाई है, ये एक मानसिकता भी है। मानसिकता दैट मीन्स बाजारवाद का जो युग चल रहा है, प्रोडक्ट पहले बन जाता है, बाद में उसकी ज़रूरतें पैदा की जाती, तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट्स में कि सबके मनोविज्ञान में या मानसिकता ये बन गई है कि प्राइवेट स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट्स पे कम होता है। ये ठीक है, प्राइवेट स्कूल में थोड़ा मैनेजमेंट अच्छा होता है, केयर किया जाता है, ये निश्चित है, बट ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट्स पे भी पढ़ाई नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर हम सिटीज़ के 15-20 किलोमीटर रेडियस को छोड़ दें तो बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पे आज भी एजुकेशंस की इम्पोर्टेंस का अब मतलब अवेयरनेस की अभाव है पेरेंट्स के बीच में। पेरेंट्स भेजते नहीं हैं, पेरेंट्स खुद नहीं पढ़े हैं, बच्चा जब तक कि स्कूल लाने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है दूर क्षेत्रों में। अब सभी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट भी से अंगनामा शिक्षा, पौध साक्षरता, ये, लेकिन ये सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है? रीजंस जो मुझे लगता है वो है कि हम प्रॉपरली इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स के दे रहे हैं, लेकिन आज मुझे लगता है सिटी में भी और गांव क्षेत्र में भी जो शिक्षा है वो केवल जॉब के लिए या नौकरी के लिए सीमित रह गई है। उनकी सोच बन गई है, एक मानसिकता क्रिएट हो गई है कि जो पढ़ाई है वो केवल नौकरी के लिए। तो सिटी एरिया में भी ऐसे बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं जिनके घर में राइस मिल्स है या फैक्ट्री वगैरह है। उनकी सोच क्या होती है शिक्षा के लिए कि हम जैसे तैसे डिग्री पर जाए कि जब लड़की मांगने जाए, शादी के लिए रिश्ता देखने जाए तो उस समय हमें बताते बन जाए। तो ये एक कहना चाहिए कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, या शिक्षा का महत्व के को प्रॉपरली हम समाज को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हर व्यक्ति
पैसे से प्यार करता है। दुनिया में शायद ही होगा जिसको पैसा प्यारा नहीं होगा। पैसे से क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि पैसे के प्रति हर व्यक्ति की महत्व बुद्धि डेवलप है। उसको पता है कि पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है। आज अगर मेरे जेब में पैसा है तो मैं कितना, मतलब मेरी महत्व क्या है समाज में, घर में, सब चीज़। तो वही चीज़ें मेरे ख्याल से शिक्षा के महत्व को जब हम एक अच्छे तरीके से हम अगर कम्युनिकेट कर पाएँ पेरेंट्स तक, बच्चों तक। मैं खुद इसका एक एग्जांपल हूँ। मैंने नवोदय में, देखो मैं 2000s में जब छत्तीसगढ़ में केवल 7 नवोदय विद्यालय थे, तो मैंने नवोदय में चयन हुआ था और उस ग्रामीण क्षेत्र में मैं पहला व्यक्ति था। तो इसका ये एक बहुत बड़ा बात ये है कि मुझे उस समय ये बताया गया था कि नवोदय में जाएगा तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये तुम्हारे लाइफ के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में इसका इम्पोर्टेंस छपा और मैंने बिना किसी ट्यूशन के 2 साल मैंने सेल्फ प्रैक्टिस किया और मेरा हो गया। एट दैट टाइम जब केवल 7 नवोदय थे, रायपुर में ही 4 जिले कवर हो जाते थे, धमतरी, महासमुंद, रायपुर, और आज तो बहुत सारे टूट गए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम में ये कमी है कि हम लोगों तक शिक्षा के महत्व को अच्छे ढंग से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले एशियन न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं प्रमोद कुमार, सहायक शिक्षक केसकाल ब्लॉक में पदस्थ हूँ और मैं बता दूँ कि इसके पहले मैं भी लगभग 4 साल मैं प्राइवेट स्कूल में अपना सेवा दिया हूँ। तो ये चीज़ तो एकदम फैक्ट पता चला है कि जब हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे तो फिर वहाँ का जो भी सब्जेक्ट था उसका कैरिकुलम क्या था। जब हमने प्राइवेट स्कूल के बाद जब गवर्नमेंट में गए तो वहाँ का जो भी सब्जेक्ट था, जितने भी बुक्स थे उनका सारे बुक्स हमने देखे तो फिर उसमें का जो कैरिकुलम था वो थोड़ा डिफरेंट था। बात चल रही है कि हमारे पास कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट में कि दोनों के बीच का जो संतुलन है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो मेन अगर हम उसका कैरिकुलम और को कैरिकुलम को अगर बैलेंस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो खाई हमको सबको नज़र आ रही है वो आगे चल कर के दूर हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है वो जब 1st क्लास से 5th क्लास तक का जो भी सब्जेक्ट देखता है तो उसका जो कैरिकुलम है वो अलग है, उनको रिसोर्सेस अलग मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट में तो उसका जो सब्जेक्ट का जो भी वो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आगे चल कर के होता क्या है कि दोनों का जो मेंटालिटी है या सोचने का जो है वो जो रिसोर्सेस उनके सामने जो दिखते हैं तो दोनों का जो सोचने का जो तरीका है वो बदल जाता है। अगर हम देखें इन दोनों को कि अगर कैरिकुलम गवर्नमेंट जो है 1 नेशन 1 सिलेबस अगर कर देता है तो कहीं ना कहीं ये जो खाई हम सब जो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं वो आगे चल कर के बैलेंस हो जाएगा। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरा जो स्कूल है वो केसकाल ब्लॉक से लगभग 35 किलोमीटर इंटीरियर है और वो एक ऐसा गांव है जहां पे जो कुछ वारदातें हुई है, जहां पे वहां जो पंचायत है वो अंदर के व्यक्तियों द्वारा वहां पे तोड़ा भी गया है। वहां स्कूल जो था, जो मिडिल स्कूल बनने वाला था, उसको भी वहाँ पे नकारा गया जिसके थ्रू वो आगे चला गया है। तो ऐसे कई जगह है जहाँ पे मैं अभी वहाँ पे जो स्थिति है थोड़ा सा अलग ही है। तो उस जगह पे अगर देखा जाए तो जो पालक हैं वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को थोड़ा सा क्या किया जाता है, एजुकेशन में थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारे जो मुहिम चला रहे हैं, साथ में कुछ योजनाएँ हैं जैसे कि भी बहुत लोगों ने बताया कि अंगनामा शिक्षा, जिसके तहत हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ जो माताएं हैं उनको हम लोगों ने स्कूल में बुलाए, उनको समझाए कि किस तरह से आप बच्चों को घर में समझा सकते हैं, कैसे उनको घर में जो सामान है उसके थ्रू उनको कम से कम इनिशियल वे में आप क्या कर सकते हो, उसको एजुकेशन से जोड़ सकते हैं। और यहाँ तक ऐसा भी हुआ है कि वहाँ के जो अभिभावक हैं वो सुबह से ही खेत के लिए या तो फिर जंगल में कुछ काम के लिए निकल जाते हैं और जब हम उसके घर में जाते हैं तो घर में मिलते नहीं हैं। मैं खुद बता दूं कि महीने में लगभग 2 बार मैं बच्चों को लाने के लिए जाता था। जितने बच्चे हैं उसमें से आधे से कम बच्चे पहले आते थे। जब गया तो धीरे धीरे गांव वाले समझे तब आए। और जब भी गया हूं मैं घर में किसी भी पेरेंट्स से नहीं मिला हूं, हमेशा या तो मैं उनसे उनके जो खेत हैं वहाँ मिला हूँ या जंगल की तरफ अगर वो खेत में गए हैं तो वहाँ मुलाकात हुई है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पर काम कर रहा है कि वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे आए और बस इसी कामना करता हूं कि वो आगे इस पे और थोड़ा जोर लगाए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जी,
तो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की और कई बार ये बात आई, अभी जब चुनाव में वोट का परसेंटेज कम हुआ तो हमने इस पर भी एक डिबेट किया। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि जो योजनाएं हैं सरकारी, वो उससे उसको जोड़ा जाए कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। अभी सवाल ये आता है कि गांव में बहुत सारी योजनाएं, अगर हम क्या माता पिता को अवेयर करने की भाई आपको, हम आपके बच्चे को तो ये सब सारी सुविधाएं दे रहे हैं, अब अगर आपने अपने बच्चे को नहीं भेजा और आपने एक अभिभावक की जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो हम आपको क्या कर सकते हैं, मतलब क्या हम उसको कहीं ना कहीं क्या इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये भी एक थिंकिंग है लोगों की कि किस तरह हम उनको कहीं बताएं कि आप किस तरह जोड़ सकते हो। मैं सुजीत सुमेर से चाहूँगा बहुत संक्षेप में। ऊपर की धूल आप सबने उड़ाई है, जिसको मैं बहुत पहले अनुभव कर चुका था कि आप लोगों ने जो बस्तर के क्षेत्र जो शिक्षा अनुभव किए हैं, बहुत अच्छा अनुभव किए हैं और बच्चे वहाँ के पढ़ना बहुत अच्छे से चाहते हैं। वहाँ स्वामी आत्मानंद जी ने ही जो स्कूल स्थापित किया था रामकृष्ण मिशन के नाम से, विवेकानंद विद्यापीठ है, वो स्कूल एक बहुत बड़ा मॉडल है और आवासीय मामले में बहुत अच्छा स्कूल है। बच्चे निर्वस्त्र वहाँ घूमते रहते, तबुजमाड़ में वहाँ स्वामी जी जितने रहते थे वो लोग लेकर आके पढ़ाते हैं और मतलब इतने मतलब बढ़िया नहला धुला के अच्छा करते। दूसरे दिन उनके माँ बाप भी आके यदि देखते हैं तो लगता है कि नहीं मेरा बेटा अच्छा पढ़ा, मेरी बेटी अच्छी पढ़ रही है। तो इस भाव से भी यदि कहा जाए कि शिक्षा की उत्कृष्टता गई थी कि हाई लेवल में थी, और उस अंचल में तो आवासीय विद्यालय बहुत अच्छा है, इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है क्योंकि उसने कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, खेल और गुरु प्रेम और साधुता प्रेम को बहुत ऊपर लेके गए थे। गैर सरकारी और सरकारी स्कूल के बीच की खाई को पाटते रहने में तो समय लगेगा क्योंकि धनतंत्र चलते रहता है, क्योंकि अव्यवस्था में लगेगा क्योंकि, और हमको लेकिन हमारे जो गुरुजन हैं उनको लेकिन शिक्षा का तंत्र को इतना मजबूत करना है कि राजतंत्र और कार्यपालिका में और यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी शिक्षा की बुनियादी ऊपर आए और ये धनतंत्र की बुनियादी नीचे जाए, तो आपकी शिक्षा का महत्व आएगा। और शिक्षक का महत्व अब गिरा है, लेकिन शिक्षक का महत्व पहले ऐसा रहता था कि राष्ट्रपति भी उठकर बोलता था गुरुजी आप पहले बैठिए, मैं छोटा हूँ आपसे। गैर सरकारी सरकारी स्कूल के बीच में जो खाई है वो भर जाएगी, वो भी स्वामी आत्मानंद जी का एक मॉडल था कि भर जाएगा करके। और KG to PG एक और व्यवस्था थी जो मुफ्त शिक्षा व्यवस्था करने का एक बोला जाए एक पंच था कि KG to PG तक की मुफ्त शिक्षा कर देते हैं, तो खाई तो ऐसे ही पड़ गई समतल में। AC नॉन AC छोड़ दीजिए, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट में, लेकिन डिस्कम्फर्ट में रहना में शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। मैं 2006 से आज 2024 तक लगातार हॉस्टल में रह रहा हूँ क्योंकि मेरे जो 6th क्लास आज PhD लास्ट तक भी मेरी शिक्षा हॉस्टल में ही चल रही है और मुझे बहुत खुशी होती है, गर्वान्वित रहता है कि मैं इतने पतले गद्दे में सोता हूँ, मैं इतने मोटे गद्दे को त्याग कर। डिसेंट्रलाइज एजुकेशन पूरा हो चुका है, एजुकेशन पूरा डिसेंट्रलाइज हो चुका है, लेकिन कॉर्पोरेट एजुकेशन उस डिसेंट्रलाइज एजुकेशन का केवल रोल करके बढ़िया अच्छा ब्रांडिंग करा है। और हमारे जो गुरुजन है जो सरकारी स्कूल में, उनके पास इतनी योग्यता है कि वो यदि रूटीन एजुकेशन को अच्छा फॉलो करे कि बच्चे यदि महुआ डोरी कुछ भी बीने, लेकिन वो भी एक अच्छी व्यवस्था है कि महुआ डोरी बीन कर भी यदि वो एजुकेशन ले रहा है तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो एक नेसेसिटी अपनी वनांचल की जो बोला जाए, मैं एग्रीकल्चर का एक स्टूडेंट्स हूँ अभी भी, तो महुआ के प्रोटीन भी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो उसकी नेचुरल रिसोर्स भी वो भी एक पूरी हो जा रही है। और ब्रांडिंग का गेम है इन लोग का। आज आपने बहुत बड़ा विषय शिक्षा को लेकर जो उठाया है, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच जो पढ़ाई होती है, मेरा मानना है जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो हाई क्वालिफाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके टीचर बनते हैं, और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं वो टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल के टीचर की अपेक्षा सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो हाई क्वालिफाई एजुकेशन रखते हैं। लेकिन अब हम यहाँ मिस्टेक उनकी कहेंगे मैनेजमेंट की। सरकारी स्कूलों में मैनेजमेंट सही नहीं होता, सही मतलब बोले तो प्रिंसिपल के नीचे या हेडमास्टर के नीचे टीचर्स काम करते हैं, वो उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल की हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई को लेकर हमेशा तैयार रहते हैं कि भैया आज टीचर को ये अपडेट पढ़ाना है या इस प्रकार का अपडेट रखना है, और वो अपने
एडमिशन बढ़ाने के लिए, मोर एडमिशन बढ़ाने के लिए जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है उस सब को मैनेज करते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। और सरकारी स्कूलों में देखा गया है कि जो उनका सिलेबस होता है उनका ध्यान उतना ही रहता है कि हमें बस सिलेबस कवर कराना है। और दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे अब सरकारी स्कूलों में MP बोर्ड के हैं तो पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा CBSE स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो CBSE स्कूल सरकारी में कम होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और प्राइवेटों में बहुत सारे CBSE पैटर्न के स्कूल मिल जाते हैं। सरकारी माध्यम और प्राइवेट माध्यम में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। पिछले कुछ सालों में कोशिश हुई थी स्वामी आत्मानंद स्कूल की कि चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो उसको शिक्षा मिलना चाहिए, तो उसमें एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया था। और हमने देखा था, हमने खुद अपने बहुत सारे जान पहचान के लोगों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में, जहाँ पर होड़ मची हुई थी, जहाँ अच्छे अच्छे घर के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते थे, वहाँ के हमने पढ़ाया था और हमने उसका रिज़ल्ट देखा। तो ये बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन फिर भी मतलब उसका दूसरा पहलू ये कहा जाएगा कि सरकारी स्कूलों को अभी प्राइवेट स्कूल के मापदंड को पूरा करने में बहुत वक्त लगेगा। उनको अपनी कोशिशें जारी रखना पड़ेगा। और जो खाई है, खासकर हम बार बार देखते हैं कि हर साल पूरा सिलेबस का चेंज हो जाना, ड्रेस का चेंज हो जाना, तो एक बहुत लंबा मार्जिन आ जाता है। ये देखिए, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ पे भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी शिक्षक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन जो सरकारी दावे होते हैं सरकारी स्कूलों के बारे में, जो सरकार दावे करती है या जो ब्यूरोक्रेट्स दावे करते हैं कि सरकारी स्कूल में हमें ये सुविधाएं दे दी, ये खाना दे रहे हैं, ये ड्रेस बांट रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा जब वहाँ पे जब स्कूल में जाके देखेंगे तो ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा। मतलब सरकारी बिल्डिंग है, उसमें से पानी गिर रहा है, पीने के पानी में गंदगी है, बहुत सारी ऐसी कमियां पाई जाती हैं। तो चूंकि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम सरकारी स्कूल में क्यों अपने बच्चे को पढ़ाएं, और वहाँ जो टीचर हैं जिनकी 80-80 हज़ार रुपये सैलरी है, 60 हज़ार रुपये सैलरी है, वो टीचर मात्र 4 घंटे अगर उनका पढ़ाने का तरीका देखें, मैं सारे स्कूलों पे ब्लैंक नहीं लगा रहा हूँ जो सरकारी स्कूल हैं, लेकिन बहुत अधिकतर स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे टीचर टाइम नहीं देना चाहते हैं बच्चों को। आज आप देखिए कि सरकारी स्कूल जो है उसमें आपको 10 बच्चे मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल कितना भी छोटा है उसमें एक क्लास में आपको 50 बच्चे मिल जाएंगे। अब ये खाई भरने के लिए प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो ये देखना आवश्यक है कि जो वेल क्वालिफाइड टीचर जो सरकारी विद्यालयों में जो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड है, बट उनसे कार्य क्या लिया जा रहा है। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर को खुद भी 4 घंटे पढ़ना पड़ता है, लेकिन क्या वो 4 घंटे स्कूल में देने के बाद वो अपने स्टडी के काम कर रहे हैं कि सरकार के अन्य योजनाओं में काम कर रहे हैं। जो काम किसी भी इकाई से कराया जा सकता है वो काम उस शिक्षक से कम कराया जा रहा है, तो सुधार कहाँ से संभव है। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनमें जो डमी सिस्टम है, एक डमी सिस्टम की जो सरकारी स्कूल में नहीं हो सकता। प्रॉपर एक तो वहाँ मैनेजमेंट नहीं होता, स्टडीज़ की कोई अरेंजमेंट नहीं होता, टीचर की क्योंकि फिक्स सैलरी है, टीचर को कोई मतलब नहीं बच्चा आए चाहे नहीं आए, उनको पढ़ाने पे भी ध्यान नहीं देना है। तो पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम मोस्टली प्राइवेट स्कूल में जाएं गवर्नमेंट के बदले। ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जो लोग के पास अगर पैसा नहीं है और वो गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो उनकी तो पूरी एजुकेशन बर्बाद हो गई ना। हाँ, कहीं ना कहीं तो सरकार भी इस चीज़ के जिम्मेदार है, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देती है। गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं छुट्टी कर देते हैं, चाहे जब आते हैं नहीं आते हैं, स्टूडेंट आते हैं बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ज़्यादातर बदमाश ही आते हैं उसमें। नॉर्मल पढ़ने वाला स्टूडेंट तो उसमें जा ही नहीं पाता और बैठ ही नहीं पाता। इसी वजह से मोस्टली लोग प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। मैंने भी प्राइवेट ही लिया था, इसी वजह से लिया था क्योंकि वहाँ की स्टडी भी थोड़ी ठीक रहती है। वैसा भी वहाँ बेस नहीं होता है। वैसे गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ चार्जेस तो इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन स्टडी के मामले में बहुत वीक है, वहाँ कोई प्रॉफिट नहीं होता। मेरी यही है कि उनको कभी ना कभी इंस्पेक्शन के लिए या इंक्वायरी के लिए टीचर्स वगैरह भेजने चाहिए। जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भेजना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ सिक्योरिटी ऐसी होती है जो उनको लगाना चाहिए वहाँ पर। टीचर्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और जो टीचर्स होते हैं जो देखे जाते हैं कि पैसा देकर अपसेंट प्रेजेंट लगवा लेते हैं उसके बाद नहीं आते हैं, उनके ऊपर भी केस फाइल होना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेल रहे हैं एक तरह से।
सरकारी जो कर्मचारी हैं या विद्यालय हैं कि जिनको जिस बच्चों का अधिकार है वहाँ पर पढ़ने के लिए, पहले उनको अधिकार देना चाहिए पढ़ाई का। जिन बच्चों के लिए खोले गए हैं, जो वंचित हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को, और दूसरा वहाँ पर जो भी शिक्षा सुविधाएं हैं वो सारे बच्चों को देना चाहिए। और तीसरा सर, छोटे छोटे बच्चे जो दूर से आते हैं उनको आने में तकलीफ़ होती है, उनको कोई सुविधा नहीं है आने के लिए, उनको प्राइवेट गाड़ियाँ करनी पड़ती हैं, ऑटो करने पड़ते हैं और उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। जितनी 500-600 से मंथली लेना चाहिए उनसे 1000-1500 रुपये लेते हैं, जिस वजह से वो बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को 1 साल बाद निकलवा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई सुविधा नहीं की है जाने की, और स्कूल से इतनी दूर है कि शहर से बाहर है। तो इसका पहला करना चाहिए। और हर एक बच्चे को जो शिक्षा का अधिकार है गवर्नमेंट देती है, जिन बच्चों के लिए होना चाहिए सर उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार किसी और को नहीं मिलना चाहिए, छीन लेना चाहिए सर। देखिए, जो सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में एक स्टेटस सिंबल हो गया है। हमारे घर के जो माता पिता हैं या जो परिजन हैं उनके बीच में एक बात चलती है कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, मतलब उनके बीच में लगता है कि हमारा बच्चा उतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, मतलब प्राइवेट स्कूल मीन्स एक स्टेटस सिंबल। तो एक स्टेटस सिंबल के चक्कर में लोग सरकारी को छोड़ के प्राइवेट में भाग रहे हैं। अब सरकारी में कुछ खामियां हैं, हमारे शिक्षकों की कुछ निस्संदेह, हमारे सरकारी के शिक्षक जो है ना विद्वान है, उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आलसपूर्ण शिक्षा हो या गुणवत्ता में कहीं ना कहीं उन्होंने कोई कमी की होगी। वहाँ पर एक बिल्डिंग में जिस अनुरूप में सरकार हमसे या सभी से उम्मीद करती है उस अनुरूप में उस बिल्डिंग के मानक नहीं है, ना उस जगह उतनी सुविधाएं हैं बच्चों को। अब जब बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही या शिक्षा में कमी, अरे कमी का एक एग्जाम्पल है, शिक्षकों की ड्यूटी आप निर्वाचन में लगा दी, तमाम सारी सरकारी योजनाओं में लगा दी, तो शिक्षक पढ़ाएगा कब, उन योजनाओं में काम कब करेगा। देखिए, पढ़ाने के लिए क्या होता है साहब कि शिक्षक को 4 घंटे पढ़ना भी पड़ता है, सिलेबस प्रतिदिन अपडेट होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिक्षकों को पढ़ने के लिए समय चाहिए होगा, लेकिन पढ़ेंगे कब, वो पढ़ ही नहीं पा रहे, निर्वाचन वगैरह में जा रहे हैं। तो ऐसी दशा में शिक्षकों को सरकार की तमाम सारी योजनाओं में जाने से, उनकी ड्यूटी लगने से उनको रोका जाए, सिर्फ उनको पढ़ाई मतलब पढ़ाई का काम किया जाए, तब जाकर कुछ सुधार होगा। लेकिन एक और बड़ी बात, उस दिन शिक्षा में सुधार हो जाएगा जब माननीयों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगेंगे और उन शिक्षकों के स्वयं के बच्चे उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगेंगे, तो निस्संदेह वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगा देंगे और गुणवत्ता आने लगेगी। ये गुणवत्ता के लिए माननीयों के बच्चों को और सरकारी अधिकारियों के बच्चों को और उन स्वयं शिक्षकों के बच्चों को उस सरकारी स्कूल में पढ़ाना आवश्यक है, एक बात। और दूसरी बात जो ज़रूरी है कि जो एक्सपेक्ट करते हैं हम प्राइवेट बिल्डिंग के या प्राइवेट स्कूल के इंफ्रा का, वो इंफ्रा सरकारी में भी हो, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जब प्राइवेट से अच्छी सुविधाएं मिलने लगेंगी तो लोग प्राइवेट जाएंगे क्यों, लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते, लोग सुविधाएं चाहते हैं। सरकारी स्कूलों में बजट की कमी की वजह से जो खेल के मैदान हैं और खेल के मैदानों की कमी है और खेल सामग्री की कमी है, और पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय होने के बावजूद भी जो क्लास में बच्चों को ठीक से मतलब वो नहीं किया जाता है, पीरियड पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं, उसकी वजह से भी पढ़ाई में बहुत असर पड़ता है। और प्राइवेट स्कूलें जो हैं अत्यधिक फीस लेने के बावजूद भी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं लाती। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलें अपना फीस ले रही हैं उसके हिसाब से जो पढ़ाई का स्तर है वो बहुत ही डाउन है। तो पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए एक्सपर्ट लोगों को हर जगह बैठाना पड़ेगा और शिक्षा विभाग जो है उनको पहल करना पड़ेगा कि आने वाले समय में दोनों ही प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों के जो जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ के जो शिक्षक हैं उनों की बैठक कराकर उनमें आपस में समन्वय बैठाकर पढ़ाई को जो है सुचारू रूप से संचालित करें। और समय का बहुत अभाव रहता है, बच्चों को खेल मैदान से दूर रखा जाता है, तो शिक्षा जो है सुबह के सेशन में होनी चाहिए। सुबह 7 बजे से ज़्यादा 2 बजे तक स्कूलें लगे। उसके बाद जो ट्यूशन का समय है वो बहुत ही ऑड है। जो प्रैक्टिस का समय होता है, ज़्यादातर यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है छत्तीसगढ़ का शाम के समय सूट करता है, तो 4 बजे से 6 बजे तक का जो समय है
वो बच्चों को, हर पेरेंट्स को चाहिए और टीचरों को भी चाहिए कि ग्राउंड से उनको ग्राउंड भेजें। ग्राउंड में आने से जो आजकल के बच्चे जो इधर उधर घूम के जो दूसरे चीज़ों में लग गए हैं, उनसे भी उनको छुटकारा मिलेगा। मोबाइल के पीछे ज़्यादा चले गए हैं और उनको पढ़ाई के साथ साथ 2 घंटे वो खेल के जाएंगे तो वो थक जाएंगे, तो वो इधर उधर घूमेंगे नहीं और दूसरी चीज़ों से, टेलीविज़न से और मोबाइल से दूर रहेंगे। उसका फ़ायदा भी बच्चों को मिलेगा। इस पे गंभीरता से पेरेंट्स को भी विचार करना है और शिक्षा विभाग को भी विचार करके एक मीटिंग करके इसका साल भर का जो है प्रोग्राम बनाया जाए, किस तरह की शिक्षा दी जाए, किस तरह का खेल के लिए छूट दी जाए और ट्यूशन का समय शाम के 4 से 6 ना रखा जाए। कोई भी प्राइवेट ट्यूशन रहे चाहे सरकारी ट्यूशन रहे। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, केवल एक ही चीज़ आप जान लीजिए कि हमारे अभी शासकीय स्कूलों ने जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उसमें मेरिट के 75% सीट्स जो हैं वो हमारे शासकीय स्कूलों के पास हैं। तो इससे ही समझ में आ जाता है कि केवल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से यदि बच्चे मेरिट में आ सकते तो निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूलों का पलड़ा भारी होता। लेकिन जब हम 3/4 मेरिट सीट्स पर हमारे बच्चे, हमारे शासकीय स्कूलों के बच्चे आए हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे शिक्षकों की कर्तव्यनिष्ठता और उनका अपने विद्यार्थियों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है वो परिलक्षित करता है। सबसे पहले एक बात आपसे कहेंगे कि जो अभी सरकारी स्कूल हैं, जो टीचर हैं, उन टीचर को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग उस लायक नहीं है, टीचर हैं तो, लेकिन उनको कुछ चीज़ें करना नहीं आती, जैसे इंग्लिश पढ़ नहीं पाते। कई टीचर ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है और ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उनमें टीचर जाते नहीं हैं, जाते हैं 11 बजे का टाइम है, 12 बजे पहुंचते हैं, अपना थंब लगा के 2 बजे वापस आ जाते हैं। बच्चे वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा बहुत जो आंगनबाड़ी से मिलता है खा पी के अपने घर आ जाते हैं। वो भी अपनी फाल बेल्टी करते पूरा, ना उनके पास यूनिफॉर्म है, ना उनके पास ठीक से किताबें हैं, ना मतलब ये है कि मॉनिटरिंग करने वाला वहाँ कोई नहीं है। कब जा रहे, क्या कर रहे, कोई उनको कहने वाला है ही नहीं। ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में। अब रही बात गवर्नमेंट स्कूल, मध्य प्रदेश में राजधानी में भी हैं स्कूल, बहुत पास में भी यहाँ पे, वहाँ भी जाके देख लीजिए। अब प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कितना फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। वो इसलिए फ़र्क है कि गवर्नमेंट स्कूल में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते लोग, प्राइवेट स्कूल में यह है कि पैसा ज़्यादा लेते वो लोग, फीस के नाम से, कहीं कुछ के नाम से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में फ़र्क है। और गरीब बच्चा, गरीब आदमी पढ़ा नहीं पाता है, सोच के रह जाता है। उसके बच्चे पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन वो उस लायक हो ही नहीं पाते, वो क्योंकि उनको शिक्षा वो मिल ही नहीं पाती। बच्चे तो वो भी हैं, बच्चे वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे नहीं हैं। बच्चे वो भी पढ़ाई करते, वो भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको एजुकेशन उस टाइप की नहीं मिल पाती। 1.5 साल हम यूके में रह के आए हैं और यूके के गवर्नमेंट स्कूल और यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में क्या डिफरेंस है वो मैं आज आपसे शेयर कर सकती हूँ। सबसे फर्स्ट होता है क्लासरूम फैसिलिटी। यूके के गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। आज वहाँ पे ब्लैक बोर्ड और चौक की जगह हाईटेक स्क्रीन्स लगे हैं। टीचर्स वहाँ पे वेल क्वालिफाइड होते हैं। इट मीन्स दैट कि जो टीचर्स फर्स्ट स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, दे आर एलिजिबल टू टीच द स्टूडेंट्स टू दैट स्टैंडर्ड ओनली। वो सेकेंड स्टैंडर्ड को जाके नहीं पढ़ा सकते अनटिल एंड अनलेस उन्होंने वो एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है कि नहीं। सेकेंड थिंग, वहाँ की टीचर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। दे आर वेरी पोलाइट, हम्बल्स, और उनका मेन एम होता है कि बच्चों में मॉरल्स डेवलप करना। थर्डली, वहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज होती हैं। हमने हर वक्त जिंदगी में यही सुना है, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई हमने सिर्फ बुक्स में देखा है, बट वहाँ पे प्रैक्टिकली बच्चों को हर चीज सिखाया जाता है। और एक चीज, वहाँ पे टिल 1 to 5th स्टैंडर्ड वहाँ पे मेन फोकस होता है मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स पे। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री
भी पढ़ाई जाती है, बट उनका मेन फोकस होता है टिल प्राइमरी सेक्शन तक कि बच्चा मैथमेटिक्स और इंग्लिश में अच्छा हो जाए। और वहां पे जैसे कि हमारी सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही हर बच्चा अलग होता है। तो बच्चों के ब्रेन के हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, जिससे बच्चे के हर एक डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है। और वहां पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज, हम यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वहां पे फिजिकल एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हाँ, और एक चीज कि वहां पे बच्चे जो वीक होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखी जाती है। आपको अपने चाइल्ड से रिलेटेड मेंटल हेल्थ, बच्चों के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई बात आपको टीचर से करनी है तो आप वहां पे कभी भी जाके वो चीज कर सकते हैं। डिफरेंस और इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट स्कूल में जो रिक्वायर्ड है छत्तीसगढ़ या इंडिया के, वो यहाँ पे से अगर मैं तुलना करूँ तो उसमें यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स हर स्टूडेंट का जो भी फी पेमेंट है वो या फिर आप बोल सकते हैं पर स्टूडेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट पे करती है प्राइवेट प्लेयर्स को। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स स्कूल रन करते हैं, गवर्नमेंट और इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट स्कूल में जो रिक्वायर्ड है छत्तीसगढ़ या इंडिया के, वो यहाँ पे से अगर मैं तुलना करूँ तो उसमें यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स हर स्टूडेंट का जो भी फी पेमेंट है वो या फिर आप बोल सकते हैं पर स्टूडेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट पे करती है प्राइवेट प्लेयर्स को। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स स्कूल रन करते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नेंस और फंडिंग करती है, और जो फंडिंग है वो करती है। इससे ये होता है कि प्राइवेट लेवल का एजुकेशन नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी मिल पाता है जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स का एजुकेशन का लेवल उस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका अनुभव मुझे नहीं है, पर हाँ वो वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स के कंपेयर में बराबर ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। जितना मैंने यहाँ के लोगों से सुना है उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ। देखिए, ये आपने जो कहा कि इनके बीच में खाई है, मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अब बड़े शहरों के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स भी एक्सेल कर रहे हैं, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो नहीं कहूँगी मैं कि गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट और प्राइवेट स्कूल के प्रोडक्ट्स में बहुत अंतर है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से कहीं ज़्यादा नज़र आता है। शायद इसका कारण मैं ये समझ पाती हूँ कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स डेडिकेट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पढ़ाना है और ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराना है स्टूडेंट के लिए। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स पढ़ाई के अलावा बहुत सारे दीगर ऐसे कामों में भी लिप्त उन्हें रहना पड़ता है। सरकारी आदेश होते हैं, चुनाव देख लीजिए, मतगणना कह लीजिए, और भी किसी भी तरह वैक्सीनेशन कह दीजिए, तमाम सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इनकी भूमिका को बहुत अधिक तरीके से लिया जाता है। तो वहाँ ऐसा हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि उनका फुल्ली डेडिकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ में थोड़ा सा कम महसूस होता है। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अगर हम उनके सामाजिक परिवेश की तरफ ध्यान दें तो उनका वो कुछ अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित परिवारों से भी आते दिखते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में कई बार लोअर मिडिल क्लास या और भी
अशिक्षित परिवेश से आते हैं, तो उन्हें घर से जिस तरह का बैकअप मिलना चाहिए, जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, जिस तरह से उन्हें कंसंट्रेशन उनकी स्टडीज़ के लिए होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। यहाँ नो डाउट टीचर्स की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर वही बात कि टीचर्स कितना अपना दे पाएँ और टीचर्स के पास कितना समय है। तो कहीं कहीं ये अंतर देखने को मिलता भी है और कहीं कहीं हम देखते हैं कि कुछ समकक्ष जैसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। तो हमने न केवल आपको यहाँ बिठा के जो लोग हमारे साथ हैं उनके विचार लिए, हमने विदेशों से भी शिक्षाविदों के विचार लिए हैं, हमने देश के अलग अलग कोनों से भी शिक्षाविदों के विचार लिए हैं। हमारे विषय पर बहुत सारे लोगों ने कहा है, हम उनके प्रति भी धन्यवाद करते हैं और आप उनके साथ भी जुड़कर इस पूरे विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नमस्कार।